हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बाइनोकुलर शॉप से। आज जो आप दो बाइनोकुलर्स देख रहे हैं, 25x100 सेलेस्ट्रॉन का स्काई मास्टर और कोनस का 20x80। तो ये जो बाइनोकुलर्स हैं बेसिकली किस लिए चाहिए हमें? ये दो पर्पज़ से आप ले सकते हैं कि एक तो आपने बहुत दूर की सीनरीज देखनी हो, लॉन्ग रेंज जिसको हम कहते हैं, तो ये बड़े दूर की चीज़ें जो हैं आपको अच्छे कॉन्ट्रास्ट के साथ दिखाते हैं। और क्योंकि इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है, नॉर्मल 10x 8x से, इस केस पे 20x80 है, आपका 20x पावर है। और जो आपका जो लेंस है यहाँ पे वो 80 mm है बेसिकली। तो ये 80 mm के अपर्चर में है, दो लेंस 80 mm के। और दूसरा जो है ये आपका 100 mm में है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये 100 mm में है जो स्टेयर कर रहे हैं। ये 80 mm के दो हैं, 80 mm इसका डायमीटर है लेंस का। ये भी 80 है, ये भी 80 है, और ये 100 mm के हैं। 100 mm का ये, 100 mm का ये, बेसिकली रिफ्रैक्टर डिज़ाइन हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि 80 mm के दो टेलीस्कोप लगाए हुए हैं 20x पावर के साथ, और इस mm में इसमें 100 mm के दो टेलीस्कोप लगाए हुए हैं और 25x पावर के साथ। तो ये इस तरीके से बाइनोकुलर्स की हमें ज़रूरत क्यों है? जैसा मैं बता रहा था, लॉन्ग रेंज की आपने चीज़ें देखनी हो बहुत दूर और अच्छे कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस के साथ देखने हो तो ये इस्तेमाल में किए जाते हैं। पहली बात तो ये हैंड होल्डेबल नहीं है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको ऐसे ट्राईपॉड मैचिंग लेने पड़ेंगे, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन मिलता है। दूसरी बात, टेरेस्ट्रियल व्यूइंग के अलावा इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे आप नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी भी कर सकते हैं। मेरे पास जैसे ये है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिल्कुल जो मैक्सिमम व्यू आपको देगा, तो ये मैक्सिमम व्यू आपको 90 डिग्री दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा। तो ये मैंने मैक्सिमम इसकी हाइट निकाली हुई है, करीब 6.25 फीट के आसपास इसकी निकाली हुई है हाइट। और अगर आपने टेरेस्ट्रियल व्यूइंग करनी है तो ऑब्वियसली आप इसकी हाइट कम कर लेंगे, यहाँ से इसका लॉक खोल के। तो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाइनोकुलर को जो है आप खोल सकते हैं इसको अपनी आई प्यूपल के हिसाब से, जो डिस्टेंस है, और यहाँ से सेट कर सकते हैं जो इसका डायोप्टर है। ये जो इसका रिंग है ऊपर से, इससे आप बाइनोकुलर को आगे पीछे कर सकते हैं ताकि बाइनोकुलर आपका बैलेंस हो जाए। और अगर आपने नाइट में ऑब्जर्व करना है तो आप देख रहे हैं कि आईपीसीस नीचे आ जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम हाइट जो है, जो जैसे मैंने पहले की हुई थी, वहाँ आपको करनी पड़ेगी, जैसे इस केस में है। तो नाइट में ये आपको प्लैनेट्स तो नहीं दिखाएंगे क्लोजली, उसके लिए टेलीस्कोप ही चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके स्काई साफ हैं, क्लियर हैं, रूरल एरिया में है, आउटस्कर्ट्स में है, फॉरेस्ट में है, डेजर्ट में है, गांव में है, या फार्म हाउसेस में है, तो आप हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है या दूसरी गैलेक्सीज हैं वो इससे स्पॉट कर सकते हैं डेफिनेटली। नेब्यूलास देख सकते हैं, स्टार क्लस्टर्स देख सकते हैं। शहर के अंदर हैं तो प्लैनेट्स आपको स्टार की तरह लगेंगे। हालांकि 25x100 जो ये वाला बाइनोकुलर है स्काई मास्टर, इससे सैटर्न की रिंग्स की कभी कभी हल्की सी फॉर्मेशन एक आप झलक ले सकते हैं। हालांकि 30-40x मिनिमम पावर चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा पॉसिबल है। मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत है। इसके अलावा जो ब्राइट स्टार क्लस्टर्स नेब्यूलाज हैं वो आपको अर्बन स्काई से, आपके शहर से भी दिखेंगे, लेकिन लाइट्स जितनी परे हो सके उससे आपको दूर जाना है। भारी हैं, इनके साथ इनके बैग्स आते हैं। एक ये बैग है, अच्छा डीलक्स पैडेड बैग है कोनस का, आप इस तरीके से देख रहे हैं। ये पूरा इस तरीके से ये बैग है, अच्छा कैरी बैग है। आप इसको शोल्डर पे लगा के ले जा सकते हैं ऐसे डाल के। इसकी डस्ट कैप्स है, साथ में बाइनोकुलर स्ट्रैप है जो कि यूज़फुल नहीं है, क्योंकि गले में डालना ये मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा गले में डाल के घूमना। और जो बड़े वाला है 25x100, उसकी ये बड़ी वाली रबर कैप्स हैं। उसका बड़ा वाला बैग है इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं। अच्छा डुअल जिप्ड बैग है इस तरीके से।
ये बैग है और अच्छा इसमें पूरा दिया हुआ है। इसमें बिल्कुल बाइनोकुलर हिलता नहीं है, इसमें वेलक्रो है, अपनी जगह रहता है बाइनोकुलर। ये बाइनोकुलर्स बहुत पास की चीज़ें देखने के लिए नहीं है जैसे बर्ड वॉचिंग वाले होते हैं, और इनका जो फील्ड ऑफ व्यू है वैसे तो वो अच्छा है, लेकिन नॉर्मल बाइनोकुलर जो 10x42 या 10x52 है उससे फील्ड ऑफ व्यू नैरो है। इसका 3 डिग्रीज है और इसका 3.6 डिग्री है। मिनिमम आप मान के चलें 35-40 मीटर ये फोकस करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो अगर आपने बर्ड वॉचिंग के हिसाब से सोचना है तो वो तो आप पास के बर्ड्स नहीं देख पाएंगे। दूर के बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ आप डेफिनेटली देख सकते हैं, तो उसमें आप ये ले सकते हैं। ट्राइपॉड आपको मैचिंग लेना पड़ेगा। और बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के लिए जो ये व्यूज़ देते हैं वो आपको टेलीस्कोप से बेटर देंगे, क्योंकि इनका फील्ड ऑफ व्यू जो है, जो एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू है, इस केस में एंगल जो बन रहा है इस केस में 3.6 डिग्री बन रहा है और इस केस में 3 डिग्री बन रहा है। लेकिन उसमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन वो हैवी है, करीब 4-4.5 किलो की रेंज में है, ये 2.5 किलो का है। तो ऑब्वियसली हैंड होल्डेबल नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल भी हैंड होल्डेबल नहीं है, तो आपको ट्राइपॉड लेना ही पड़ेगा। इसकी प्राइस जो है हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com पे लगी हुई है। जाते जाते इसमें मैं ये बता दूं कि अगर आपने एस्ट्रोनॉमी करनी है और टेलीस्कोप है, आपका प्लैनेट्स देखना ही सिर्फ मकसद नहीं है, तो आपको ये लेने चाहिए लॉन्ग रेंज व्यूइंग के लिए, चाहे डे टाइम में या एक बेसिक एस्ट्रोनॉमी करनी हो, स्टार गेजिंग, कॉन्स्टलेशंस, नेब्यूला, स्टार क्लस्टर्स, और डार्क स्काइज़ में है तो गैलेक्सी भी दिखाएंगे आपको। शहरों से गैलेक्सी देखनी मुश्किल है। करीब 16 के आसपास ये है और करीब 40 के आसपास वो आता है। ट्राइपॉड अलग है, तो आपको लेना हो तो एज ए पैकेज हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com पे मिल जाएगा। और मेरे नंबर 98992122229560687095 में मोहित अब साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।